बोलना तो पड़ेगा कि अपने खास एपिसोड में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जब भी हम हमारे चैनल पे आते हैं किसी विशेष मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज का विशेष मुद्दा यह है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का स्लोगन कहने वाली राजस्थान पुलिस में उदयपुर के जवानों पर एक लंबे समय से किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बात चलती रहती है और जब कोई पीड़ित पक्ष एफआईआर दर्ज करवाता है तो पीड़ित पक्ष पूरा विश्वास रखता है कि पुलिस वाले हमारे साथ न्याय करें, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और हमें इंसाफ दें। लेकिन क्या यह हो पाता है? साथियों, आज की तारीख में पुलिस के कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में भोपालपुरा पुलिस थाना से संबंधित बात। हाल ही में आपने सुना होगा कि पुलिस थाना भोपालपुरा के अंदर माननीय न्यायालय के आदेश पर कुछ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर क्या थी? एक सोसाइटी को कुछ लोगों ने लोन लिए और लोन लेकर सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी की, जिसमें कि जमानती भी शामिल है और लोन लेने वाले भी। इस मामले पर सोसाइटी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस पर न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई और जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो अनुसंधान अधिकारी के रूप में कुछ पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया कि इसमें अनुसंधान आपको सौंपा जाता है। अनुसंधान किसे कहते हैं? अनुसंधान करने वाले अनुसंधान अधिकारी को कानून का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि किस एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविजन है। लेकिन अनुसंधान अधिकारियों को मामले के तथ्यों से कोई लेना देना ही नहीं है। वह जो बात कह रहे हैं वह बहुत ही हास्यास्पद है, जिसे सुनकर आज की तारीख में कानून का कोई भी जानकार व्यक्ति इन अनुसंधान अधिकारियों पर विचार करेगा। हम बात कर रहे हैं भोपालपुरा पुलिस थाने के अंदर दर्ज एफआईआर के मामले में, जहां कुछ एफआईआर दर्ज हुई तो 2 एफआईआर पर एक अनुसंधान अधिकारी महोदय ने एफआर दे दी और एफआर देकर उन्होंने अपने पुलिस के आला अधिकारियों को स्वीकृत करने के लिए भेज दिया। अब इस मैटर में जब पीड़ित व्यक्ति जो है, सोसाइटी है, उनके नंबर पर मैसेज आए कि इन 2 मैटर के अंदर एफआर दे दी गई, तो हमने उन अनुसंधान अधिकारी महोदय से बात करनी चाहिए। हमने उनसे पूछा कि आपने किस आधार पर इस मामले में एफआर दी। तो साथियों, बड़ी ही हंसी आती है, दुख होता है कि ऐसे अनुसंधान अधिकारी यदि किसी फाइल का अनुसंधान करेंगे तो किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा। वो अनुसंधान अधिकारी कहते हैं कि इन लोगों के चेक बाउंस हुए हैं, तो चेक बाउंस में 138 की कार्रवाई होती है तो 420 406 में एफआईआर नहीं हो सकती है। यानी कि आप न्यायालय से अधिक बुद्धिशाली हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डर दिए गए हैं वो न्यायालय द्वारा दिए गए एफआईआर के आदेश के, तब जाके आप उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आपको तथ्यों का ज्ञान ही नहीं है, आपको जानकारी दी गई कि संगीताबेन पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नजीर है और एक ऐसा ही मामला हाई कोर्ट बेंगलुरु, कर्नाटक और बेंगलुरु का है, जहां पर रश्मि टंडन वाले मामले के अंदर नजीर दी गई। और ऐसे कई हाई कोर्ट के जजमेंट है जिन जजमेंट्स में ये कहा गया है कि 138 चेक अनादरण के मुकदमे के साथ में 420 और 406 की एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और उसमें प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। शायद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की नजीर भी इन पुलिस वालों के दिमाग में नहीं बैठ रही है। कारण कि कभी उन्होंने ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। जब आईपीसी की धारा 420 और 406 के अंतर्गत कोई अपराध कारित होता है तो सर्वप्रथम पीड़ित के बयान होते हैं, उसके दस्तावेज तलब होते हैं, उसके बाद संबंधित पार्टी को 41A का नोटिस दिया जाता है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। उसके बाद अनुसंधान की बात आती है, उसके बाद गिरफ्तारी की बात आती है, उसके बाद चालान और एफआईआर की बात आती है। लेकिन धन्य है हमारे उदयपुर के पुलिस वाले, जिनको तो
अनुसंधान की एबीसीडी भी नहीं आती है। उन्होंने बिना 41A का नोटिस दिए फाइल के ऊपर ये लिखकर कि भाई इनके ऊपर 138 का मुकदमा चल रहा है, इनके जमानती के ऊपर कार्रवाई कैसे की जा सकती है, उन्होंने एफआईआर अपने आला अधिकारी को भेज दी। अब आला अधिकारी को संज्ञान लेना है कि उनके अनुसंधान अधिकारी ने क्या खामियां रखी है। आखिर कौन है अनुसंधान अधिकारी, क्या अनुसंधान किया, क्या एफआईआर पेश की, किस बेस पे की गई, ये मुद्दे की बात है, उसको हम जरूर रखेंगे। लेकिन उन आयु महोदय से भी हमने ये कहा है कि अगर आपकी एफआईआर हमारे न्यायालय में पेश होती है, प्रोटेस्ट पिटीशन तो हम बाद में फाइल करेंगे, पहले हम आपको तलब करेंगे और कोर्ट के सामने आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि किन आधारों पर आपने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पुलिस अधिकारी शायद ये भूल जाते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन न करने पर उनके विरुद्ध कानून में प्रावधान दिए गए। आपको बता दूं, एक आम जनता जो मुझे सुन रही है, आज ये जानकारी ले ले कि किसी व्यक्ति का यदि चेक बाउंस होता है तो ऐसी अवस्था में आप चेक अनादरण का मुकदमा भी कर सकते हो और साथ ही आप 420, 406 के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकते हो। 420 मींस चीटिंग एंड 406 मींस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है। वह एफआईआर 154 सीआरपीसी की पालना करने पर यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज होती है। और जब न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों पे गौर किया है, न्यायालय ने जब संपूर्ण दस्तावेजों को देखा है, उसके बाद जब न्यायालय ने एफआईआर का आदेश दिया है, तो ये अनुसंधान अधिकारी महोदय कौन से भ्रम में जी रहे हैं या सामने से उनको कौन सी ऐसी मलाई मिल जाती है आरोपियों से कि ऐसे मैटर में 41A का नोटिस दिए बगैर और पूरा इन्वेस्टिगेशन किए बगैर फाइल पे सीधा का सीधा एफआईआर पेश करते हैं। ऐसे अनुसंधान अधिकारियों से हमें आपत्ति है। आपत्ति है उदयपुर की जनता को ऐसे अनुसंधान अधिकारियों से। और जब ऐसे अनुसंधान अधिकारियों के से जब कोर्ट में सवाल किए जाएंगे तो मुंह इतना सा हो जाएगा जब उनको लॉजिकल पॉइंट पे जवाब देने पड़ेंगे। 420 की डेफिनेशन क्या है, 420 का प्रोविजन क्या है, 406 क्या है, और इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या प्रोविजन करती है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या प्रोविजन करती है, जरा एक्ट उठा के देख लीजिए। किन मामलों में सिविल केस भी दायर किए जा सकते हैं, किन मामलों में 138 भी दायर किए जा सकते हैं और किन मामलों के अंदर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। इन अनुसंधान अधिकारी महोदय को मालूम होना चाहिए। वैसे आज की तारीख में जिन अनुसंधान अधिकारी महोदय ने यह गलती की है, क्या इस गलती को उनके आला अधिकारी स्वीकृत करते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन दूसरे जो अनुसंधान अधिकारी महोदय हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, संगीताबेन पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट की नजीर, इसके अलावा कई हाईकोर्ट्स की ऐसी नजीरें हैं जिनके अंदर इन चीजों का प्रोविजन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था, समिति या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके चेक बाउंस कराता है, ऐसी अवस्था में 138 का दावा भी किया जा सकता है, सिविल वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है और साथ में आईपीसी की धारा 420, 406 के अंतर्गत भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है। तो अनुसंधान अधिकारियों को चाहिए कि यदि आपको इस चीज के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो अपने आला अधिकारियों से नॉलेज ले, अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर किसी फाइल को प्रभावित न करें, क्योंकि आपका दूषित अनुसंधान आने वाले समय के अंदर आपके लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकता है। आपको कोर्ट के अंदर भी जवाब देने पड़ सकते हैं और आपका दूषित अनुसंधान एक पीड़ितों के साथ कुल मिलाकर अन्याय होगा। हो सकता है कि आपने जो विक्टिम है, जो आरोपी है, आरोपियों से आपने बातचीत की, उनको बुलाया और ऐसे मामले के अंदर आपने उनसे मिली भगत करके आपने अनुसंधान अधूरा छोड़ के डायरेक्टली आप खुद कोर्ट बन गए, आप खुद बड़े मालिक बन गए, आप खुद एसपी साहब बन गए और आपने उस पर एफआईआर लिख दी। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन एक प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में
फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए और दूषित अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कार्रवाई का प्रावधान भी करती है। यह ध्यान होना चाहिए एक प्रत्येक पुलिस अधिकारी को जो गलत अनुसंधान करता है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से उदयपुर की आम जनता से यह निवेदन है कि यदि आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज को दबाए नहीं, अपनी आवाज को उठाए। आपके किसी एफआईआर के मैटर में यदि पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन की है या बिना इन्वेस्टिगेशन किए ही अगर किसी फाइल पे एफआईआर पेश कर दी है तो आप आवाज उठाएं। और आज मैं बताना चाहता हूं समस्त आरोपियों को और पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों को भी कि यदि आप एफआईआर पेश कर देते हैं तो आप कोर्ट नहीं है, आपकी एफआईआर को चैलेंज किया जाता है और आपकी एफआईआर को प्रोटेस्ट करके वापस कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन यदि आपके खिलाफ दूषित अनुसंधान, फेयर इन्वेस्टिगेशन न करने के आरोप यदि आप पे लगते हैं और अगर सार्वजनिक होते हो तो कुल मिलाकर यह आपकी प्रतिष्ठा पर भी, आपकी वर्दी पर भी दाग है। आप जिस वर्दी को पहन रहे हैं उसके साथ ईमानदारी करना सीखिए, कानून को सीखिए। हो सकता है आपको कानून की जानकारी कम हो, आपने केवल आईपीसी के कुछ चैप्टर पढ़े हो, आपने कुछ सीआरपीसी के प्रोविजन पढ़े हो, लेकिन जब आपके पास कोई एफआईआर दर्ज होने के लिए आती है तो उससे अलग और कौन से एक्ट है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नजर क्या है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं गोपालपुरा पुलिस थाना ही नहीं, मैं तमाम उन पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूं जो किसी केस के अनुसंधान अधिकारी है, रात को सोते वक्त आपको नींद आए उसके लिए जरूरी है, आपका ईमान आपको सोने दे इसके लिए जरूरी है कि किसी भी फाइल के अंदर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। चंद किसी लालच के अंदर या किसी प्रभाव में आकर किसी फाइल को दबाने की कोशिश तो आप कतई न करें। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को मैं व्यक्तिगत रूप से ये वीडियो शेयर कर रहा हूं और उदयपुर की प्रत्येक जनता से कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कल कोई और पुलिस वाला किसी आम व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश न करे। और आप देना चाहते हैं आप एफआईआर दीजिए, लेकिन इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि कोर्ट में आप खड़े होकर आपने जिन डेस्क पे एफआईआर दी है उनको आप जवाब देने में सक्षम हो क्या। और यदि इस मैटर में आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, एक बहुत ही जल्द हम एक बड़े अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। उदयपुर में जिन जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है वो अपनी आवाज को कैसे बुलंद करें, कैसे वो पीड़ित लोग उन आरोपियों के लिए कार्रवाई करें, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे उनके खिलाफ आवाज कैसे बुलंद करें। इसके लिए एक नई मुहिम शुरू की जा रही है हमारे द्वारा। उस मुहिम के अंदर हमें उदयपुर की आम जनता का सहयोग चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि तमाम पुलिस के जो अनुसंधान अधिकारी अगर किसी फाइल पे काम कर रहे हैं ना तो आप सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप जब एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो एफआईआर की कॉपी कभी भी आप पीड़ित व्यक्ति को दें। कहां करते हो आप ये, कहां करते हो? जब आप एफआईआर पेश करते हो तो उसके लिए आपको एफआईआर पेश करने से पहले आपको सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं जो पीड़ित है, जो प्रार्थी है उसके, लेकिन आप राठौड़ी में सिग्नेचर ठोक के कोर्ट में आप पेश कर देते हो। ऐसे ही कुछ मामले हमारे सामने भी आए हैं, उन मुद्दों पे हम प्रकाश डालेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए। मिलेंगे मुद्दे की बात के साथ आपके सामने और हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों। और एक बात कहूंगा, जनहित में अगर साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर भ्रष्ट पुलिस वाले की आंख खुलनी चाहिए जो ईमानदारी से काम नहीं करते और अपनी वर्दी का नाजायज और बेजा और गलत फायदा उठाते हैं। आज यही कारण है कि कोई पीड़ित थाने जाने से डरता है, लेकिन एक आरोपी तुरंत थाने जाता है। वो जानता है कि पुलिस वालों से डील कैसे की जाती है। और यही कारण है कि जब हिंदुस्तान के अंदर जब एक व्यक्ति, एक सीधा साधा व्यक्ति जब रोड से गुजरता है तो वो कहता है कि वहां पुलिस खड़ी है, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। जबकि विदेशों के अंदर पुलिस खड़ी होती है तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा महसूस करता है। और उदयपुर के एसपी साहब को भी मैं कहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दे, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है उसकी क्लास दे उनको, और उनको बताए कि सुप्रीम कोर्ट की नजीर के आगे आप अपना अनुभव मत चलाइए कि जमानती पे मुकदमे किए जा सकते हैं या फिर कौन कौन से प्रोसेस में क्या की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर न भारत सरकार है, न पुलिस प्रशासन है, न कोई पुलिस का अधिकारी है। अगर उन नियमों के खिलाफ जाकर यदि कोई पुलिस अधिकारी अपना अनुसंधान करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।